दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बर्फ से ढके पहाड़ों में 72 दिन तक कैसे जिंदा रह सकता है, वो भी बिना खाना, बिना गर्म कपड़े। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब खाने को कुछ नहीं बचा तो उन्हें अपने ही दोस्तों की लाशें खानी पड़ी। ये कहानी है यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। एक ऐसा हादसा जो इतिहास में रहस्य, दर्द और इंसानी हिम्मत की मिसाल बन गया। 13 अक्टूबर 1972 उरुग्वे की रग्बी टीम अपने परिवार और साथियों के साथ फ्लाइट 571 से सैंटियागो, चिली की तरफ जा रही थी। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें से 45 यात्री और 5 क्रू मेंबर थे। प्लेन एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों को पार कर रहा था, तभी मौसम अचानक बिगड़ गया। पायलट रास्ता भटक गया और उसने सोचा कि वो माउंटेन पार कर चुका है, लेकिन असल में वो अभी भी खतरनाक इलाके में था। और जैसे ही प्लेन पहाड़ों के बीच पहुंचा तो उसके पंख चट्टानों से टकरा गए, जिससे प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो गया और बाकी हिस्सा एक ग्लेशियर पर जा गिरा। 12 लोग तुरंत मारे गए और बाकी बचे लोगों को शुरू में यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदा है। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। बर्फ में जीने की पहली जंग। बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। प्लेन के मलबे में ही सबको रहना था। उनके पास खाना बेहद कम था, कुछ वाइन, चॉकलेट और सूखे फल। दिन बीते, ठंड और भूख ने सबकी हालत खराब कर दी। फिर एक दिन रेडियो पर उन्होंने सुना, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अब सब समझ चुके थे कि अब कोई नहीं आएगा, अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। और मौत के बीच जिंदा रहने का खौफनाक मंजर अब शुरू हुआ। भूख अब जानलेवा बन चुकी थी, कोई रास्ता नहीं बचा। तब किसी ने धीरे से कहा, हमें अपने ही मरे हुए साथियों के शवों का मांस खाना होगा। यह सुनकर सब चौंक गए। विरोध हुआ, लेकिन फिर सबने सोचा, अगर वो खुद जिंदा होते तो क्या वे नहीं चाहते कि बाकी लोग बच जाएं? बहुत सोचने और प्रार्थना के बाद उन्होंने अपने साथियों के मांस को खाना शुरू किया। वो लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला था। तभी मौत का दूसरा झटका आया। 24 अक्टूबर को रात के समय भारी हिमस्खलन हुआ। बर्फ का पहाड़ उनके ऊपर आ गिरा। कई लोग उसमें दबकर मर गए। 8 और जानें चली गईं। अब सिर्फ 19 लोग बचे थे और हालत पहले से भी बदतर हो चुके थे। अब उन्हें समझ आ गया था, अगर कुछ करना है तो खुद ही बाहर निकलना होगा। नांदो पर्रादो और रोबर्टो कनेसा नाम के 2 युवकों ने तय किया कि वे बाहर निकलकर मदद ढूंढेंगे। बिना किसी ट्रेनिंग, बिना उपकरण, उन्होंने पैदल चलना शुरू किया। और 10 दिनों तक वे बर्फीली पहाड़ियों, ऊंची चोटियों और ठंड के बीच चलते रहे। उनके जूते टूट गए, पैर सूज गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में एक किसान उन्हें दिखाई दिया। उस किसान ने उनकी मदद की और दुनिया को बताया कि फ्लाइट 571 के लोग अभी भी जिंदा हैं। तब 72 दिन बाद बचाव दल वहां पहुंचा। बचे हुए 16 लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया। जब यह खबर मीडिया में फैली तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सैल्यूट किया। फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं और आज भी ये घटना इंसानी साहस की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। फ्लाइट 571 सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है। ये बताती है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब वो अपनी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष करता है। 72 दिन बर्फ में, बिना खाना, बिना उम्मीद, और फिर भी जिंदा लौटना, यही फ्लाइट 571 की सबसे बड़ी जीत है। अगर ये घटना आपको भी अंदर से हिला गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।